नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है वर्गमूल एवं घनमूल। वर्गमूल स्क्वायर रूट हम उसे कहेंगे। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे परस्पर दो बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। इसका चिन्ह इस प्रकार से रूट से सूचित करते हैं। यहाँ जो है परस्पर दो बार, जैसे 4 गुना 4, ये परस्पर दो बार गुना हुआ। सेम संख्या जो रहेगा वही वर्गमूल कहलाएगा। जैसे रूट अंडर में 16 है तो इसका वर्गमूल टूटकर 4 आएगा। इसको निकालने की दो विधि है, एक गुणनखंड विधि है और दूसरा भाग विधि है। गुणनखंड विधि में किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के प्रत्येक जोड़े में से एक लेकर इनका गुणनफल ही संख्या का गुणनफल होता है। क्योंकि यहाँ जोड़ा का जिक्र किया हुआ है, जैसे मान लीजिए 625 का वर्गमूल क्या होगा, तो 625 का गुणनखंड होगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 4 बार 5 को गुना किए। तो यहाँ से एक जोड़ा 5 गुना 5 हुआ, दूसरा जोड़ा 5 गुना 5 हुआ। इस प्रकार से 5 गुना 5 25 हुआ। दूसरा विधि है भाग विधि। इस विधि में संख्या में दाईं ओर से दो दो अंकों का जोड़ा बनाकर वर्गमूल मालूम करते हैं। जैसे संख्या हम लिए हैं 50 625, इसका वर्गमूल निकालना है। 50 625 में हम क्या करेंगे कि दाईं तरफ से संख्या पर दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो 2 अंक मैंने इस पर बना दिया और 2 अंक मैंने इस पर बना दिया। अब इसे भाग विधि के द्वारा हल करेंगे। तो भाग विधि में इस संख्या जिसमें हमको भाग देना है उसके समकक्ष रखना है। हमें भाग देने के लिए ऐसा संख्या का चुनाव करना है कि इसके समकक्ष में आ जाना चाहिए। उसी संख्या से हम भाग देंगे। जैसे 5 में भाग दे रहे हैं तो 2 से भाग दिए, और जितना संख्या हम यहाँ रखेंगे उतना ही उसके नीचे भी रखेंगे। सेम संख्या यहाँ पर होगा और भागफल में वही संख्या यहाँ लिखा जाएगा। तो 2 गुना 2 किए तो 2 दूनी 4, यहाँ से माइनस हुआ और हमें 1 प्राप्त हुआ। उसके बाद जो संख्या उतारेंगे, एक संख्या नहीं उतारेंगे बल्कि जोड़ा संख्या उतरेगा, और जिससे हम भाग दिए हैं उसको आपस में जोड़ के यहाँ लिख देते हैं। पुनः हमें चूँकि 106 हो गया और अब यहाँ 42 हो गया, क्योंकि 42 से हम 2 से पुनः भाग दे रहे तो इसलिए 42 और हो गया। 2 से भाग दे रहे हैं तो वही संख्या फिर 2 नीचे रखेंगे और पुनः जो है एक बार पहले इससे गुना करेंगे और एक बार इससे गुना करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और भाग की में ये संख्या रखेंगे। अब इसको आपस में फिर जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हुआ और ये 4 हुआ, और यहाँ पे घटाएंगे। फिर हमें जो जोड़ा में संख्या दिया हुआ है उसको रखेंगे, और हमें ऐसा संख्या का चुनाव करना है जो इसके समकक्ष में आए या पूरी भाग लग जाए। जैसे हमने 5 5 से गुना कर रहा हूँ, 5 5 को रख रहा हूँ, तो इसको 5 से 5 गुना किया, 5 गुना 5 25, 25 के 5, बाकी रहा 2, 5 चौके 20, 20 दो 22, बाकी रहा 2, आप 5 चौके 20, 20 दो 22, और इस प्रकार से हमारा संख्या यहाँ 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब हुआ कि 50 625 का वर्गमूल हमें 225 प्राप्त हुआ। ये हमारा भाग विधि है।
क्योंकि वर्गमूल आपको बताए हैं, इसलिए वर्गमूल में ये चीज़ अवश्य ध्यान हमको रखना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या हमको दी गई हो, उसके इकाई स्थान पर अगर 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, तो उस संख्या में कभी भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब हम पढ़ते हैं घनमूल क्यूब रूट के बारे में। इसमें हम ये जानेंगे कि किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे परस्पर 3 बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। इसे हम क्यूब रूट से चिन्हित करते हैं। जैसे 64 का घनमूल क्या होगा? घनमूल क्या होगा? तो इसको लिखेंगे क्यूब रूट अंडर 64 बराबर 4, यानी इसका मान 3 परस्पर 3 संख्या है और जो कि गुना किए हैं, इसलिए ये संख्या घन हुआ। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें दे रखा वर्गमूल 5808/48। सबसे पहले 5808 को गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ लेते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 0, 4 दूनी 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। फिर 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब सीधे 11 से भाग लगेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11। इस प्रकार से 5808 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 गुना 2 गुना 3 गुना 11 गुना 11 और 48 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 6 दूनी 12, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6। इस प्रकार से 48 का गुणनखंड हमें 1 2 3 4 इस प्रकार से 48 का गुणनखंड प्राप्त किए और इस प्रकार से हमने 5808 का गुणनखंड प्राप्त किए। अब इसमें से जो संख्या जोड़ा के रूप में है वह हमारा वर्गमूल बन जाएगा। जैसे 2 गुना 2 1 जोड़ा, फिर 2 गुना 2 2 जोड़ा और 11 गुना 11, तो ये हमारा वर्गमूल होगा। तो इसको लिखेंगे 1 जोड़ा के लिए 2, फिर 1 जोड़ा के लिए गुना 2 और फिर 1 जोड़ा के लिए गुना 11 और इसको गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44 और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 5808 के लिए 44 और रूट अंडर में, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं लगा है इसलिए रूट अंडर में 3 होगा, बटे यहाँ भी 48 के लिए जोड़ा ये लग गया है तो इसलिए 2 गुना 2 इसका 4 होगा,
यहाँ 4 लिखेंगे और 3 का जोड़ा नहीं लगा है इसलिए √3 लिखेंगे। भाग देंगे, यहाँ से √3 कैंसिल होगा, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 टाइम में ये भी कैंसिल होगा, इसलिए हमारा उत्तर 11 होगा। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें प्रश्न में दिया हुआ है √324 बटा 1.5 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे √256। तो 324 गुणनखंड विधि से तोड़ लेंगे, और नहीं तो अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है। 2 एकाई 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 2 एकाई 2, 3 से भाग देंगे, 27 तिया 81, फिर 3 से भाग देंगे, 9 तिया 27, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। ठीक उसी प्रकार से 256 को तोड़ लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकाई 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। इस प्रकार से हमने 256 को भी गुणनखंड कर लिया। इसको हम लिख सकते हैं 324 के लिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ से हम जोड़ा संख्या प्राप्त करेंगे, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 3। इस प्रकार से हमारा 2 गुना 3 गुना 3 होगा, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, हमारा 18 वर्गमूल निकलेगा 324 का। उसी प्रकार से 256 है, तो 256 के लिए हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ से हम जोड़ा प्राप्त करेंगे 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2। और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हमारा वर्गमूल होगा 16। इसलिए इसको हल करके लिख सकते हैं 324 के लिए 18 लिखेंगे बटे 1.5 है वो लिख दिए, बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लिखें। 256 के लिए हम 16 लिख सकते हैं। इस जगह पे हम क्वेश्चन मार्क के लिए x मान लेंगे। यहाँ इससे गुना होगा, यहाँ इससे गुना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। हम लिख सकते हैं 16 गुना 18 बराबर में 1.5। क्वेश्चन मार्क के लिए x लिए थे तो इसलिए गुना x लिख सकते हैं। 16 गुना 18 बटे 1.5 बराबर में x। डेसिमल को कैंसिल करेंगे तो यहाँ हम उसके एवज में 1 शून्य बैठा सकते हैं।
अब 5 से भाग दे देंगे, 5 तिया 15, 5 छके 30, 5 तिया 15, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 12 तिया 36। इस प्रकार से हमारा x बराबर 16 गुना 12 होगा और उत्तर की प्राप्ति होगी। 16 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 12 पंचे 60, बरछक 72, बच गया है 7, 12 इकाई 12 और 12 और 7 19। हमारा x का मान 192 होगा। यही हमारा उत्तर होगा।